हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो होने वाली है हमारी बोले तो नेहा तिवारी के ऊपर, क्योंकि नेहा तिवारी ने बहुत ज़्यादा गदर काटा हुआ है। उसकी जो है कल वीडियो आई थी, कल नहीं परसों, कल आई थी शाम में या सुबह में वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा अपने भाई के साथ में रोते धोते तड़कते भड़कते उसने वीडियो डाला था और जनता का अटेंशन एक बार फिर अपनी तरफ खींचा था। दोस्तों मैं अभी भी अब डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आप नेहा सपोर्टर हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी बातें होने वाली है। तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा, कमेंट सेक्शन में उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं नेहा तिवारी और उनके झूठे टेसुओं के बारे में। नेहा तिवारी के पास जब भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना दोस्तों, वो टेसुआ बहाने लगती है, वो रोने लगती है, क्योंकि उसके पास कुछ उसके आगे बचा ही नहीं रहता है। यहाँ पे नेहा तिवारी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं और ये अपनी वीडियो बचा करके रखी हुई है, पता नहीं कब के लिए। ये अपने सबूत बचा करके रखी है, पता नहीं कब के लिए। अपने साथ लग रहा है कि सबूत भी अगले जन्म के लिए रखी हुई है सेव करके, कि अगले जन्म में ले जाएंगे। है रखना तू सबूत सोशल मीडिया पे, सबूत वीडियो खेलने की आदत तुझे है ना, कि भैया सबूत है तो रख, सबूत है तो रख। महल को तो तूने ही उकसाया कि भाई महल सामने आओ, फ्रंट पे आओ, बोलो बोलो बोलो। है जब आप महल बोलने पर आया है तो तुम लोग सबूत क्यों नहीं रख रहे हो। सबूत के नाम पे रोना धोना, माफी टोना, बाबू आलू प्याज धनिया पुदीना। है जगत, तुमको क्या लगता है कि रोने से तुमको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। और ये जो तुम रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही हो, तुमको कब समझ में आएगा कि धमकी देते देते तो तुम्हारी जिंदगी की ये हालत हो गई कि तुम आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब क्या चाहती हो। हैं ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ कि भाई तुम जो है तुम्हारा मुंह न लौकाए कहीं। बड़ी मेहनत कर करके तुमको मोटिवेट करके हम यूट्यूब पे कमबैक करा रहे थे कि चलो भाई आओ नेहा, आओ नेहा, आओ नेहा। लेकिन नेहा आती हैं तो क्या करती हैं भाई साहब, यहाँ आकर के धमकी, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ। सारे रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देना है तो किसी ऐसे इंसान को दो जो सच में, या तो फिर धमकी दो तो उस धमकी को करो भी पूरा, सिर्फ दे करके ख़त्म मत कर दो। क्या तुम थाने पे गई, धरना दिया तुमने। है तुम तो थाने पे जा करके धरना देने वाली थी कि तुम्हारी बातें जब तक नहीं सुनी जाएगी तुम अन्न पानी त्याग दोगी। क्यों? क्योंकि तुम अन्ना हजारे की लेडीज अन्ना हजारे हो। हैं और ये बोल रही है कि ये आज भी आयरन लेडी है। तुम आयरन लेडी नहीं, आयरन लेंडी हो, समझी। कहाँ से तुम आयरन लेडी हो जी, बताओ किधर से तुम आयरन लेडी हो। आयरन लेडी वो होती है जो अपने लिए लड़ती है। तूने कब लड़ा अपने लिए। इज्जत के परखच्चे उड़ गए। हालांकि तुम बेइज्जत इंसान हो, तुम ये डिजर्व करती हो, लेकिन तुमने अपने लिए कब लड़ा। आयरन लेडी जो होती है वो लड़ना जानती है, अपने आप को सेव करना जानती है, अपने बातों को रखना जानती है, अपने सबूतों को रखना जानती है। तुमने कभी ऐसा किया। कब किया तुमने ऐसा। तुम तो बिल में घुस गई। तुम कहाँ की आयरन लेडी, कौन तुमको आयरन लेडी बोलता है। और एक बात देखो, झूठ का पिटारा मत फैलाओ इधर उधर। तुम्हारे पास सबूत के नाम पे घंटा है, रत्ती भर, इतनी सी भी सबूत नहीं है। तुम भाई बहनों के पास सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है और कुछ नहीं है। अगर सबूत है तो रखो सोशल मीडिया पे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत है ही नहीं तो तुम जैसी लेडी जिसको एक हेट कमेंट बर्दाश्त नहीं है, तुम जैसी लेडी क्या सोशल मीडिया पे सबूत नहीं रखती। कैसे रखेगी। तुम्हारे मोबाइल में तो सबूत ही नहीं है, और जो भी तुम्हारे पास दो चार सबूत है वो तुम्हारे ही अगेंस्ट हैं, तुम्हारे ही खिलाफ हैं। तो तुम क्यों अपने खिलाफ सबूत रखोगी सोशल मीडिया पे। तुम तो खाली जनता को बुड़बक बनाना जानती हो, और बुड़बक नहीं अगर जनता बन रही है तो तुम यहाँ पर आकर के सिंपैथी कार्ड खेलने लगती हो। एक बच्ची, एक मरने जीने, फांसी, पता नहीं क्या क्या की धमकी देने लगती हो कि मैं मर जाती। और अगर मरने का इतना ही शौक था तो फिर ऐसा कुकर्म क्यों करती। पहले करने से पहले नहीं सोची। अब जब जनता ट्रोल कर रही है तो क्या करें उसका हम लोग। और तुम जिस अंदाज में महल का जो है जवाब दे रही हो, एक एक चीज़ों का जवाब दे रही हो, तो क्या एक एक चीज़ों के जवाब देने से हम लोग मान जाएंगे। सबूत रखो ना, है सबूत की देवी, रखो सबूत।
हर एक इंसान को धमकी दे करके चुप करवा रही हो। ऐसा लग रहा है कि कानून तुमने खरीद लिया है। कानून हम लोगों का नहीं सुनेगा। कानून के पास हम लोगों के जो है चीज़ें नहीं जाएंगी। हम लोग क्या वकील हायर नहीं कर पाएंगे। तो कानून की धमकी अपने पॉकेट में रखो। सीधे सीधे ये बोल दो कि तुम्हारे पास सबूत के नाम पे घंटा कुछ नहीं है। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम दोनों के पास, भाई बहनों के पास सिर्फ कहने के लिए बातें हैं, सबूत कुछ भी नहीं है और देने के लिए गीदड़ भभकी है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जो तुमने ब्लैकमेलिंग की बात कही कि तुमको तुम्हारे प्राइवेट वीडियो, बोले तो न्यूड वीडियो के लिए तुमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो मैं अपने वीडियो में बोली थी। क्या तुम यहाँ से स्क्रिप्ट चुरा करके ले जा रही हो? हैं? क्योंकि तुमने इससे पहले तो नहीं बोला कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा पर्सनल चीज़ रखा हुआ है उसके पास में। और फिर दूसरी बात ये बताओ कि तुम अपनी न्यूड पिक्चरें क्यों भेजती हो, उसको भेज रही थी, तुम उसको इम्प्रेस करना चाह रही थी कि तुम क्या ही बताएं। तुमने अपने प्राइवेट फ़ोटो उसको क्यों भेजी? तुम क्या दिखाना चाह रही थी बताओ? कौन ऐसी बेशरम औरत होगी जो ना वो पति है ना तुम्हारा उससे कोई रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब का रिलेशन है, जिसको तुम अपने बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज रही हो? या फिर तुम लोगों की होटल की फ़ोटो है? कहाँ की फ़ोटो है जिसकी वजह से जनता को बुड़बक बना रही हो? और अगर ब्लैकमेल हो रही हो तो फिर ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट तुमने थाने पे क्यों नहीं लिखवाई इतने दिन तक या इतने महीनों तक, जब से तुम ब्लैकमेल हो रही हो? खाली सारी चीज़ें जो है ये जनता ही ठेका लेकर के बैठी है तुम्हारा कि तुम रो तो हम तुम्हें चुप कराने जाएं, तुम जो है नंगी हो तो तुम्हें कपड़े पहनाने जाएं, तुम जो है जब भी हंसो तो हम लोग तुम्हारे हंसी में हंसें, जब भी तुम खुश हो तो तुम्हारे खुशी में हम लोग खुश हों। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे पास सबूतों के रूप में एक झूठा पिटारा है, जिसमें तुम्हारे पास बड़ा झोली है, जिसमें भर भर करके झूठ है और भर भर करके धमकी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम कब सुधरोगी, कब जो है झूठ बोलना बंद करोगी। जिस दिन तुम सच बोलना शुरू करोगी ना, उस दिन अपने सामने तुम मुझे ही पाओगी। उस दिन मैं तुम्हें स्ट्रांगली बोलूँगी कि हाँ आज तुमने सही काम किया है। यहाँ तक तुम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रही हो, और जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है ना तो तुम रोने लगती हो, क्योंकि यहाँ पे तुमको तो विक्टिम कार्ड खेलना ही है, तुमको तो वुमेन कार्ड खेलना ही है। तुम गई थाने पे, दिया धरना तुमने सुमित महल के खिलाफ, दिया धरना तुमने लपुआ के खिलाफ, कि खाली यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने आती हो। और दूसरी बात, एक बात ये बताओ कि तुम पूरा खानदान तो ऐसे रो रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और जिस टाइम तुम्हारे खानदान के पे जो है वो बारिशों हो रही थी पैसे की, रुपए की, सोने की, चांदी की, गहने की, उस समय तो तुम्हारा परिवार नहीं रो रहा था कि अबे सुन बे लपुआ, तू क्यों इतना सोना चांदी गहना हीरा मोती जवाहरात लेकर के आता है? निकल यहाँ से, दफा हो। हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हम लोग सोने का ब्रेसलेट खरीद सकते हैं, हम लोग सोने का कान का खरीद सकते हैं, हम लोग सोने की अंगूठी खरीद सकते हैं, लेकिन तुम लोग तो ठहरे लालची हैं। और एक बात बताओ छेदी, तुमको ऐसी क्या आग लगी पड़ी थी कि तुमको आनन फानन में अपने बहन का ब्याह करना पड़ा? मैं बताऊं या तुम बताओगे? वैसे तुम ये बात बताओगे ही नहीं कि तुम आनन फानन में क्यों जो है महल से ब्याह करवा रहे थे अपनी बहन का। मैं इसलिए नहीं बताऊंगी कि फिर से एक बार जो है गंदे तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें मैं अब इसलिए भी नहीं खोलना चाहती हूँ ना दोस्तों, कि जितना मैंने एक दो चीज़ें खोली 8 महीने पहले, जिसके ऊपर इतना हंगामा मचा, अब मेरे को खोलना ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि इनके पाप और इनके घड़े, इनके पाप ड्रम में भरे हैं, ड्रम में नहीं, लहवा ड्रम में। सबके, इन सबके, इसकी सबके पाप भरे हैं। इसमें किसी को क्लीन चिट मत दीजिए, ये सारे के सारे मिल करके आपको चूतिया बनाए हैं। और इसका भाई जो बार बार धमकी देने आता है ना दोस्तों, ये कानून को अपना बाप समझता है। जैसे लगता है कि कानून का ये जो है लीगल बेटा है और हम सब नाजायज बच्चे हैं कानून के। कब सुधरेगा छेदी, तू कब सुधरेगा? और अपनी बहन को भी सुधार ले कि कम से कम वो धमकी ना दिया करे, या तो किया करे। और दूसरी बात, एक बात ये बताओ कि तुम्हारे लिए जो अच्छी वीडियो बनाए उसको तो सही है, जो गंदी वीडियो बनाता है उसके खिलाफ फिर क्यों नहीं तुम लोग एक्शन लेते हो?
नहीं लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे गंदगी मचे चाहे कुछ भी मचे, तुम लोग हमेशा मुंह सील करके ही बैठे रहते हो और खाली झूठी गीदड़ भपकी देते हो। और अब तो तुम लोगों के पास मुंह ही नहीं है। और दूसरी तरफ तुम्हारी वो फर्जी वकील, वो क्यों भे भे करके रो रही थी दी है, उसको कौन सा जो है इतना ज़्यादा तकलीफ हो गया? सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे घर से सबूत वही सी ने भेजे हैं सचिनवा को, क्योंकि उसने अपने मुंह से बोला था कि इसकी भाभी जो है वो बहुत तेज है, वो कभी भी नेहा को इस घर में देखना नहीं चाहती है। उसको ये है कि भाई मेरा पति जो है ये नेहा को इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों देता है, मेरा पति नेहा दीदी को इतना ज़्यादा जो है क्यों दीदी दीदी करता है, क्यों इसके पीछे पीछे मंडराता रहता है। मैं जो है इस लेडी को यहाँ पे जो है ना फर्जी वकील को अपने ही ननद से जलन थी, तकलीफ है। सोचिए, जब तक ये फर्जी वकील इस घर में नहीं आई थी, मतलब फर्जी वकील के आने के 2-4 महीने बाद तक भी ये छेदी जो है ना ये पूरी तरीके से एक सख्त, जिसको बोलते हैं ना एकदम सख्त लौंडा था। लेकिन इसके आते ही इसने अपने पति को सबसे पहले अपने काबू में कर लिया, अपने घर में अपनी सास को, सब कुछ को काबू में कर करके। और जिस औरत के नाम की ये सब रोटी खाते हैं ना, जगत जी को, आज उसी को जो है ये सब बाइकॉट करते हैं, उसका कहीं पे नाम नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ में खड़ा हूँ। अबे चील गोजरों, तुम लोग अपनी बहन के साथ में खड़े हो, इसको बहन के साथ में खड़ा होना बोलते हैं? बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले इंसान छपरी, इसको बहन के साथ में खड़ा होना बोलते हैं? खुद को जो है चिल्ला चिल्ला करके बोलने वाले कि मैं एक एक के राज खोलूंगा, एक एक के राज खोलूंगा। राज के नाम पे आज तक 6 महीने से हम लोगों को घंटा दिए हुए बजाए ही जा रहे हैं, बजाए ही जा रहे हैं, बजाए ही जा रहे हैं। किसी का सबूत आज तक तुम लोगों ने ला करके रखा कि किसके पति का अफेयर विदेश में चल रहा है, किसने क्या किया? जितने सारे तुम लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, आज तक उन एलिगेशनों का तुम लोगों ने एक भी जवाब नहीं दिया और हम लोगों को पागल और चूतिया समझा है। तो ये रोने धोने का नाटक मत करो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पता है मुझे कि तुम्हारे पास सबूत के नाम पे घंटा कुछ नहीं है, और अगर है तो रख कर दिखाओ। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से लताड़ना था दोस्तों, नहीं लताड़ पा रहे हैं क्योंकि ये कोमा में चले जाएंगे ना, इसलिए अब नहीं लताड़ पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।